शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम सभी के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो हम अपनी बात को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करता हूँ। और पैनल पर जो हमारे सभी सम्मानित साथी उपस्थित हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आज का सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है। सभी लोग अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि आप केवल अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराएं बल्कि शारीरिक होने के साथ साथ आप मानसिक भी उपस्थिति रहें, क्योंकि आज हमारे महोबा की आन बान शान जो है सेशन लेने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि वो जब भी आते हैं हम सभी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आते हैं, जो हमारी जीवन के लिए भी और हमारे बिजनेस के लिए भी लाभप्रद होता है। तो हम सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे और हमारे गुरुकुल की जो परंपरा है उसके अनुसार हम सभी अपने अपने जो है दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शाम की बेला में आते हैं, क्योंकि सीखना हमारा मुख्य कर्म है। और इस कर्म को हम बखूबी करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को उस भीड़ से अलग करना है, अपनी खुद की पहचान बनानी है। हमें किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए लड़ना है। तो हम बहुत ही मान और सम्मान के साथ अपने समस्त कोहोस्ट साथियों के साथ अरविंद चतुर्वेदी सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर आज अपने मुखारबिंद से हम सभी के लिए कुछ स्पेशल लाए हुए हैं, तो हम सभी लोग धैर्यपूर्वक उनकी विचारों को सुनते हैं। सर मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल साकिया सर, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज आपने अपने गुरुकुल की पाठशाला में जो कुछ बोलने का समय दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शीश झुकाकर नमन वंदन करता हूँ और उन महान शक्तियों को जिनकी एक सोच ने हम सबको एक सूत्र में बांध दिया है और बांध के रखा है। ऐसे केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं नमन वंदन करता हूँ, अपने माता पिता को नमन वंदन करता हूँ, आप सभी के माता पिता को नमन वंदन करता हूँ और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ मैं, और अपने गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ। हमारी जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं, माताएं बहनें, उन सभी को नमन वंदन करता हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं, पुरुष साथी, उन सभी को नमन वंदन करते हुए आज के सेशन में आज मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हालांकि मैं उस लायक हूं नहीं, लेकिन आप सबकी संगत में, कहते हैं ना कि संगत ही रंगत लाती है, आप सबकी संगत ने जो मुझे सिखाया है आज मैं वही आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ इस गुरुकुल में हम सबको वो सारी बातें सिखाई जाती हैं कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर इन सब बातों को बड़े धैर्य के साथ, बड़े मन के साथ, चित्त लगाकर, मन लगाकर अगर सुनता है, वो आत्मसात करता है, तो निश्चित ही अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाता है और एक शानदार व्यक्तित्व का धनी बन जाता है।
तो आज मैं आप सबके सामने एक विषय लेके आया हूं, पद प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, और वो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ऐसे नहीं मिल जाती है। और प्रतिष्ठा हम लोगों को कमानी पड़ती है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाना और बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, ये ना तो धन से मिलती है, ना बल से मिलती है, ना बाहुबल से मिलती है, ना संख्या बल से मिलती है, ना ही किसी बड़े पद पे बैठने से मिलती है। सम्मान यदि हम किसी दूसरे को देते हैं, इज्जत यदि हम दूसरे को देते हैं, तो हमें मिलेगी। हम इसको कैसे बरकरार रखें? क्योंकि ये फ्री में नहीं मिलती। अगर ये सक्सेस मिलती होती तो बड़े बड़े जो धनबल वाले हैं, ये तो इस पद पर कायम ही बने रहे। जैसे हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुदेव हम सब के लिए निस्वार्थ भाव से सदैव लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। इनकी ना वो अपनी भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, ना अपने घर परिवार के ऊपर पूरी नजर दे पाते हैं, लेकिन अपने इस ईगल अर्निंग इंडिया ईगल अर्निंग इंडिया के परिवार के लिए जितनी वो मशक्कत करते हैं, तब जाके हम आप उन्हें गुरुदेव कहते हैं। आपने सुना होगा, कभी भी उन्होंने आदेशात्मक कभी भी कोई बात नहीं कही। जब भी हमारे सामने अगर कोई बात रखते हैं तो ससम्मान निवेदन से कहते हैं। ये वाणी है, ये वाणी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये वाणी वाणी से ही मिलती है। सम्मान प्रतिष्ठा हम सबको कमानी पड़ती है। इसके लिए जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हमें लोगों का विश्वास जीतना होता है, और जब हम लोगों के विश्वास जीतते हैं तो हम उनके दिलों को जीतते हैं। तो हम कैसे अपनी पद प्रतिष्ठा, कैसे हम अपना बरकरार रखें, उसके लिए मैं आपसे कुछ बिंदुवार चर्चा करना चाहूंगा। आज के इस सेशन में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उससे पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन कर क्षमा याचना मांगता हूं कि अपना भाई समझकर उसको भूल जाइएगा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो स्वाभाविक है कि मुझसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो उन गलतियों पे ध्यान न दे करके आप सभी लोग मेरे ऊपर बरद हस्त बनाए रखें। तो चलते हैं दोस्तों ऐसी कड़ी की तरफ कि जहां हम आज इस पे विचार करेंगे कि समाज में पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी। हमारे जीवन में, हमारे बोलचाल में, हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, हमें ईमानदार रहना चाहिए। बेशक हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमें ईमानदार रहना अति आवश्यक है। और सभी के बीच में सच्चाई से कभी भी छल कपट नहीं रखना चाहिए। हमेशा सच बोलें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, और विश्वास
बनाने की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर हम लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो हम कुछ नहीं कमा पाते हैं। और जब हम सच्चे मन से और ईमानदारी के साथ अगर हम किसी काम को अपने समाज में रखते हैं, समाज के साथ रहते हैं, तो निश्चित ही हम सबका सम्मान पाते हैं। और अच्छा व्यवहार, विनम्रता, यदि हम अपने समाज में हम विनम्र स्वभाव से रहेंगे तो हमें सभी लोग चाहेंगे। यदि हमारे बोलचाल में, हमारे रवैये में अगर विनम्रता नहीं होगी तो हमें कोई नहीं चाहेगा और कोई हमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें दूसरों से नम्रता और सम्मान के साथ बात करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारा छोटा हो, अनुज हो या अग्रज हो, कोई भी हो। हमें उसके सामने बड़ी विनम्रता से पेश आना होगा, तभी हम किसी के बीच में, किसी के दिल में जगह बना पाते हैं। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में इसके लिए समय की पाबंदी बहुत जरूरी होती है। समय की पाबंदी अगर आपके अंदर है तो हर चीज अच्छी लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि गुरुकुल में हम सभी लोग आते हैं, हर पाठ को निभाते हैं, समय की पाबंदी होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को रखते हुए यदि समय लेगा, समय सीमा लांघ जाता है, तो लोग उबने लगते हैं। और जो सम्मान हम उसको देना चाहते हैं, शायद वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। इसे समय का पालन करते हुए हर व्यक्ति को भरोसेमंद माना जाता है। जो व्यक्ति समय की पाबंदी रखता है और पालन करता है, उसको सभी लोग बड़े सम्मान से भरोसेमंद मानते हैं। और दोस्तों, जिम्मेदारी निभाना, यदि हम अपने जीवन में हमें जो जिम्मेदारी मिलती है, हम उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाते चलते हैं, तो लोगों का विश्वास जीतते हैं। लोग देखते हैं ना, कहते हैं लोग, अरे फला आदमी समय का बड़ा पाबंद है, समय का बड़ा पाबंद है। तो एक विश्वास जीतते हैं हम, वो हमें सदैव सम्मान देते हैं। और दोस्तों, अपने जीवन में हमें नियंत्रण रखना होगा, स्वयं पर नियंत्रण। हमें स्वयं की वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, हमें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, हमें अपने रहन सहन पर नियंत्रण रखना होगा, हमें अपने पहनावे पर नियंत्रण रखना होगा। यदि हम इससे भटक जाते हैं तो हम अपनी पद प्रतिष्ठा खो देते हैं। हम लोगों के जो दिलों में जगह बनाते हैं उसको खो चुके होते हैं। इसलिए हमें अपने पास सदैव समय का नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। और जिस जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण रखा, वो व्यक्ति बिल्कुल आगे बढ़ा है। आज कई उदाहरण देखें आप, लोग मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे बड़े बड़े कोर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें सिखाई जाती हैं, लेकिन हम आप अपने जीवन में अपने घर परिवार से, अपने बड़ों से ये सारे संस्कार सीखते हैं जब तक कहीं हम आप अपने आप पे नियंत्रण कर पाते हैं। और जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाया, वो व्यक्ति धरातल पर, रसातल पे चला जाता है। दोस्तों, हमें सदैव अपने जीवन में दूसरों की मदद करना चाहिए। जैसा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ हम लोग पैसे की मदद नहीं करते एक दूसरे की, लेकिन
हम एक दूसरे को वो हुनर सिखाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं हुनर सिखा करके, उसे चार चंद पैसा कमाने का हुनर सिखाते हैं। और जब हुनर हम दूसरे की मदद करते हैं तो लोग हम पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके पास अगर जाएंगे हम या अपनी बात रखेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इसलिए सदैव हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करना, जरूरतमंदों की सहायता करना हमें बड़ा बनाती है, दूसरों की नजर में बड़ा बनाती है, वो अपने आप में भी बड़ा बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो एक गुण होता है मदद करने का, वो समाज में आपकी छवि को सकारात्मक बनाती है, लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं, लोग आपको चाहने लगते हैं। और कुछ बातें और रखना चाहूंगा दोस्तों। साफ सुथरा व्यक्तित्व, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमें अपने पहनावा, बोलचाल, रहन सहन को बिल्कुल साफ सुथरा रखना होता है। हम किसी समाज में जाते हैं, यदि हम पहनावा अगर हमारा बेढंग का होगा, गंदा हो, गंदे कपड़े होंगे या हमारे शरीर से बदबू आती होगी तो लोग हमसे दूरियां बनाते हैं। यदि हमारे बोलचाल से अगर बदबू आती होगी, मेरे बदबू का मतलब बुरे शब्दों से है, कठोर शब्दों से है, तो लोग हमसे दूरियां बनाते हैं और हम लोग हमसे दूरी बना करके हमारा विश्वास खो देते हैं, हम लोगों का विश्वास खो देते हैं, हम पर बिलीव नहीं करते। और मेरे दोस्तों, जीवन में अपने शब्दों, क्योंकि तौल मोल के बोलना चाहिए, जब भी जो भी बोलो, जहां भी बोलो, अपने शब्दों को पहले तौल लो, फिर सामने रखो। इसलिए हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए। हम जो कहें उसे निभाएं, यदि हम नहीं निभाते हैं तो लोगों का विश्वास खो देते हैं। वादा खिलाफी यदि हम करते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा गिरती है मित्रों। और हम सबको गोपनीय भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, तो हमें गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। जैसे चाहे आप परिवार की बात हो, चाहे एक समुदाय की बात हो, चाहे किसी कंपनी की बात हो, कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि जहाँ गोपनीयता नहीं होती है, तो उस गोपनीयता को बनाना हमारा कर्तव्य होता है। किसी की निजी बातों को सार्वजनिक नहीं करना पड़ता है, हम दूसरों की गोपनीयता भी बना के रखते हैं। यदि हमें किसी की बात, कोई गोपनीय बात पता चल जाती है तो हम उसको उजागर नहीं कर सकते। यदि हम उजागर करते हैं तो हमारा बेकार है, हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर जाएगी दोस्तों। अच्छी संगति, कहते हैं ना कि संगत ही रंगत लाती है। मनुष्य के जीवन में संगत ही रंगत लाती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी उदाहरण सुने होंगे, अपने गुरुकुल में ही सुने होंगे, और कहीं सुने हो या ना सुने हो, लेकिन आपने अपने गुरुकुल में ही सुने होंगे। कई हमारे ग्रेट लीडरों ने हम सबके सामने संगत पे अपने अपने विचार रखे। संगत हमारी ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे किताबों से हमें गुण मिलते हैं, हम उन किताबों से गुण सीख करके आगे बढ़ते हैं, तो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसी प्रकार दूध और पानी की संगत, क्योंकि संगत ही रंगत लाती है और संगत से ही व्यक्ति का जीवन महान बनता है। अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगत का असर सीधे आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर बुरे लोगों की संगत करेंगे तो लोग जो आप पर यकीन करते हैं, आपके आपके लिए उनके मन में जो जगह है, जो पद है, जो सम्मान है, वो गिर जाता है। इसलिए हमें सदैव अपनी अच्छी संगत रखनी चाहिए और सदैव संगत ऐसे लोगों की करनी चाहिए जिनसे हमें सदैव कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जिनसे हमारे
मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों, हमें आलोचनाओं को स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। आपने देखा होगा, कभी कभी लोग किसी को बुरा कह देते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन जो लोग उन आलोचनाओं पर बुरा मान जाते हैं, वो अपना डेमोशन उनका डेमोशन शुरू हो जाता है। और जो उन आलोचनाओं को लेकर के, उन आलोचनाओं को स्वीकार कर करके करके जब आगे बढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, उन पर मंथन करते हैं, उन पर परिश्रम करते हैं, उनको सुधारने का परिश्रम करते हैं उन बातों को, तो उनका व्यक्तित्व में निखार आता है। और जब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तो लोगों में पद प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा आपकी बरकरार रहेगी, बढ़ेगी। और मेरे दोस्तों, हमें नियमों का पालन जरूरी होता है हर जगह, चाहे परिवार हो, चाहे जैसे हमारा गुरुकुल है, तो गुरुकुल के जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप की छवि को धूमिल कर लेते हैं। और यदि हम हर जगह, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जैसे विद्यार्थी होता है तो विद्यालय में, कोई कर्मचारी होता है तो अपने ऑफिस में, अपनी टीम में, हमें सदैव उन नियमों का पालन करना होता है जो कानून और समाज की जो मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का हमें सदैव पालन करना होता है। मेरे दोस्तों, एक चीज और होती है, नम्रता बनाए रखना, अहंकार से दूर होना, अपने ईगो को सामने नहीं लाना चाहिए। अपने बोलचाल में, अपने हर प्रकार के रवैये में हम सबको बिल्कुल नम्रता रखनी होती है। सफलता मिलने के बाद भी हमें विनम्र रहना चाहिए। आपने देखा होगा, कई लोग अहंकार में भर जाते हैं। हम आप लोग उन्हें जब सम्मान देते हैं तो वो अहंकार से भर जाते हैं, और जो अहंकार से भर जाता है उसका जीवन का स्तर जो होता है वो गिरने लगता है। और जब हम आप अहंकार से दूर होते हैं, अपने आप को विनम्र बनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और समाज में वो जो सम्मान और मान जो हमें मिलता है उसमें बढ़ोतरी करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा हमारी बरकरार रहती है, हमारी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि अच्छा चरित्र, सच्चा व्यवहार, दूसरों के प्रति सम्मान ही व्यक्ति की पहचान होती है, और उस पहचान से ही हमारी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है, हम प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। अब प्रतिष्ठा क्या होती है, मैं आपके सामने कुछ चंद समय और लूंगा इस प्रतिष्ठा के बारे में। इस संसार में आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, नंगा आता है वो नंगा ही जाता है। ये संसार इतना निर्दयी है कि हमारे जाने के बाद जब हमको चिता पे लिटाया जाता है तो हमारे शरीर में जो भी वस्त्र होते हैं, यहाँ तक कि एक धागा नहीं छोड़ा जाता है, सब उतार लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो नंगा ही पैदा होता है, वो नंगा ही जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद इस पृथ्वी पर जो बचता है वह है उसका नाम, उसका व्यवहार, उसकी प्रतिष्ठा, उसके बोलचाल के तरीका, उसका प्रेम, उसका व्यवहार जो होता है वही बच के रह जाता है। यहाँ पर हमें जाने के बाद हमें लोग गाली न दें, हमें सदैव अपनी वाणी पे ऐसे वाणी से ऐसा व्यवहार, अपनी चाल चलन से ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो हमारे जाने के बाद लोग सराहें।
प्रतिष्ठा कभी खरीदी नहीं जाती है मेरे यारों। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्रतिष्ठा को कभी खरीदा नहीं जाता है। यह धीरे धीरे हमारे कर्मों से, हमारी सोच से, हमारे व्यवहार से बनती है। हम अच्छे व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छे कर्म जिसको कमाते हैं, तभी हमें ये प्रतिष्ठा मिलती है। ना तो इसे हम पैसे से खरीद सकते हैं, ना ही इसे धन बल के साथ खरीद सकते हैं, ना ही हम किसी को डरा करके कमा सकते हैं। हम ये जब अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चाल चलते हैं, तब लोगों से हमें, जब हम लोगों का विश्वास जीतते हैं, जब लोगों के दिल जीतते हैं, तब हमें ये मिलती है। जब आप किसी से मीठा बोलते हैं दोस्तों, तो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिलों में जगह बनाते हैं। और जब हम दिलों में जगह बनाते हैं, तो हमारी प्रतिष्ठा में चार चांद लगते हैं। जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, तो सिर्फ एक सच नहीं, बल्कि विश्वास बनाते हैं। समाज में ऊंचा स्थान पाने के लिए बड़ा पद तो जरूरी है, लेकिन उस पद के साथ साथ बड़े कर्म, बड़ी सोच, बड़ा दिल होना चाहिए हमारे आपके पास। यदि हमारे आपके पास में यह सब चीजें होंगी, तभी हम बड़े बन सकते हैं। वह व्यक्ति सबसे अमीर होता है जिसके पास लोगों का विश्वास और सम्मान होता है। याद रखिए मेरे यारों, अहंकार कुछ पल का होता है, लेकिन विनम्रता जीवन भर साथ देती है। इसलिए हमें सदैव विनम्र रहना चाहिए। दूसरों की मदद में हमें आगे आना चाहिए। अपनी गलतियों को सदैव स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए, ना हमें अपना धैर्य छोड़ना चाहिए। यह वही रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाता है दोस्तों। अगर आप चाहे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो पहले आप जब दूसरों को इज्जत करना सीखेंगे, दूसरों को मान सम्मान देना सीखेंगे, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि प्रतिष्ठा वह आईना है जिसे आपका असली चरित्र साफ साफ दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने आप सबके सामने चंद बातों को रखा। उसमें यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं दोबारा आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं अपने गुरुकुल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुरुजनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय दिया और समय देकर मुझे सुना। मैं आप सबका साथी अरविंद चतुर्वेदी। जिस मान सम्मान आप मुझे देते हैं, मुझे अपने उस मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए मुझे वो सारी बातें करनी पड़ती हैं और करनी पड़ेंगी, चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो। जिसे वो सम्मान, जो जगह मिलती है, जो पद मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उस सम्मान के प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा अनिल साक्या सर को, कि सर आपने जो मुझे मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आप आए और पैनल को विधिवत सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। इस बहुत बहुत पैनल धन्यवाद को सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सभी लोग अभी सुन रहे थे हमारे महोबा की शान अरविंद चतुर्वेदी सर को, जिन्होंने अपनी वाणी में वो बहुत सारे शब्दों का उल्लेख किया है, जिनको यदि क्रमवार से हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। सर के माध्यम से कहा गया है, विश्वास, सम्मान, नम्रता और समय की पाबंदी सभी के लिए जरूरी है। हम सभी गुरुकुल के एक बहुत ही वचनबद्ध व्यक्तियों में से एक हैं, जो जिम्मेदारी, वाणी पर नियंत्रण और स्वयं पर भी नियंत्रण सिखाते हैं।
और दूसरों की मदद करना ये हमारे गुरुकुल का परम धर्म है। और हम सभी लोग इन गुणों से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में अच्छा करने की ओर बढ़ रहे हैं। स्वच्छ व्यक्तित्व, संगत, मर्यादा, प्रतिष्ठा। सर के माध्यम से बताया गया प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता। बिल्कुल सही बात है सर। और ये खरीदी भी नहीं जा सकती। अगर ये खरीदी जाती होती तो इसका मूल्य निर्धारित हो जाता, इसीलिए इसे अमूल्य कहा जाता है। सर के माध्यम से कहा गया, हम बिजनेसमैन बने ना बने, लेकिन एक बड़े दिल वाला और एक अच्छे नागरिक अवश्य बने। विनम्रता और संस्कार हमारे कहने हों, ताकि हम अपने साथ साथ अपने आए हुए संग साथियों को भी इनसे सुशोभित करके अपने सिस्टम और अपने गुरुकुल का मान बढ़ाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वाणी हम सभी के लिए एक सीख है, और हम सीख कर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे की कड़ी में हम चलते हैं स्पेशल स्पीच के लिए, जो कि हम अब एक मातृ शक्ति की ओर चलेंगे, जो पांडुना एमपी से बनती हैं, सुमित्रा डिगरसे मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हृदय की गहराइयों से। गुरुकुल आप में जितने भी लोग बने हुए हैं, उन सभी की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप आएं और अपनी वाणी को हम सभी के लिए जो उचित हो, एक बार पुनः हमें रिवाइज कराएं। सो मोस्ट वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम, स्वागत है। सुमित्रा डिगरसे मैम, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? यदि जा रही है और आप कंफर्ट जोन में हो, तो प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी मातृशक्ति जो है कंफर्ट जोन में नहीं है इस समय। तो सर आगे किसको ले लें? सुमित्रा डिगारसे मैम तो पैनल पर है ही नहीं है। हाँ सर। तो आगे की कड़ी में हम एक और मातृशक्ति की तरफ चलते हैं। अनीता शाह मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप स्पेशल स्पीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए मैं कैसे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृ शक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सर आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार शब्दों से आप आज होस्टिंग का पार्ट निभा रहे हैं और बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग अरविंद चतुर्वेदी सर की बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। उन्होंने ये कहा कि हमें समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बनाना है, प्रतिष्ठा हमें मान सम्मान कैसे हमें कमाना है। हर एक पॉइंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि समाज में पद प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखना है, सच्चाई ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हमें कभी भी छल धोखा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है। क्या प्रतिष्ठा हमें कोई दे सकता है?
कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रतिष्ठा हमें खुद कमानी पड़ती है। प्रतिष्ठा स्वयं पर नियंत्रण, हमें अपने गुस्से पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार को, और हमें हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें कभी भी प्रतिष्ठा हम नहीं बना सकते। सबसे पहले इसमें तो सर ने कहा दूसरे की जरूरतों को समझना। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान नहीं बनता, जो दूसरे की जरूरतों को समझता वही समाज में एक बड़ा बनता है। प्रतिष्ठा कमाई जाती है, सर ने कहा कि खरीदी नहीं जाती। जिस तरह पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन प्रतिष्ठा कमाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से हम पैसे से तो हम घर खरीद सकते, लेकिन हम सम्मान कभी भी नहीं कर सकते। तो हमें प्रतिष्ठा आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने अमीर हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि इससे पड़ता है कि आप लोगों से कैसे बात करें, आप लोगों से जो कब वादे निभाए उसको पूरा करते हैं कि नहीं, आप क्या सत्य के साथ खड़े रहते हैं कि नहीं। प्रतिष्ठा बनाने में सालों लग जाती है, लेकिन खोने में आपको एक पल ही लगता है। इसलिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा सोचा गया एक एक शब्द हमें सोच समझ के बोलेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। क्योंकि एक गलती आपकी सालों की एक प्रतिष्ठा को खत्म कर सकती है। जिस तरह प्रतिष्ठा बनाने हम सालों काम करते रहते हैं, लेकिन उसे खोने में हमारे एक पल का काम ही रहता है। इसलिए हर कदम, हर एक शब्द सोच समझ के रखें, क्योंकि लोग आपके शब्द तो भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी भी नहीं बोलते। इसलिए हमें दूसरे की मदद आपकी प्रतिष्ठा का एक सबसे बड़ा एक आधार होता है। आप किसी काम यानी किसी के काम आते तो आप बिना स्वार्थ के मदद करें। आप अच्छे इंसान रहेंगे तब यानी कि लोग आपके उस व्यवहार को, आपके बातों को, आपके शब्दों को याद रखेंगे। तो इसमें सबसे सर ने कहा कि खुद पर नियंत्रण एक असली सफलता होती है। अगर आप खुद पर जीत हासिल करें, दुनिया आपको सम्मान देगी। इससे सबसे पहले आपको खुद पे नियंत्रण, खुद पे जीत होनी चाहिए। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। इसे सर का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सर आपने मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर बैक टू सर, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने भी कहा कि प्रतिष्ठा कमाना बहुत मुश्किल है, और सौभाग्य से हमने उस प्रतिष्ठा को कमा लिया है, तो उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, मैम जो है वो बहुत ही अच्छा अनुभव रखती हैं और अपनी बाणी के माध्यम से हम सभी को अवगत कराती हैं। तो मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम ने स्पेशल स्पीच में आकर उन्हीं बातों को दोहराया जो हमारे ट्रेनर ने अपने सेशन के दौरान रखा था। स्पेशल स्पीच का मतलब ही होता है कि जो बातें हम समझ नहीं पाए, छूट गई हों, वो स्पेशल स्पीच में एक बार पुनः हमारे समक्ष आ जाती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं शेयरिंग के लिए। हमारे एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, संतोष इब्ने सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेयरिंग में। और हम सभी गुरुकुल की तरफ से आपको आमंत्रित करते हैं, आप आएं और अपने विचार रखें। सो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बहन जी। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बड़े जूम पैनल में दो शब्द बोलने का मौका दे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर आपको। और वास्तविक में, और बहन जी 110। गुलाब जामुन 400 रुपये किलो सर। ठीक है सर। मैं इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को वेंड अप करता हूँ। जरा ग्राहक में भी शॉप में हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे गुरुकुल को दिया। हम गुरुकुल के सभी साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं। एक ऐसे ही हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं, जो अपनी प्रतिभा के बहुत ही धनी हैं। अपनी शब्दों से हम सबको वो ज्ञान दे जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए भी बहुत उत्तम है।
और हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत उत्तम है। तो हम सभी लोग मिलकर उनका वार्म वेलकम करेंगे, जो छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं, हमारे राज मुखर्जी सर। हम सभी कोहोस्ट साथियों के एक साथ उन्हें बुलाने के लिए आमंत्रित करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सर, राज मुखर्जी सर, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत वेलकम बहुत सर, धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साकिया सर जी, जो कि आज के इस रात्रिकालीन गुरुकुल की पाठशाला में अपने दो शब्द जो रखने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद है। साथ में आपका जो होस्टिंग है, सच में आपके जो शब्द हैं और आज आपके शब्दों का जो ये प्रसारण है हमें इस गुरुकुल में पुनः प्राप्त हुआ, सो अनेक शब्दों का अर्थ आपने हमें अनेक रूपों में बताने का प्रयास किया है। और आज आपने जिस तरह से हमारे इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं, सच में ये संचालन का कार्य बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। और साथियों, उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जो हम सब इस दुनिया में, इस जगत में एक रोल ही निभाने आए हैं, और हमारा सदैव यह कार्य जो बना रहे कि हम जिस भी भूमिका में आए, अपने भूमिका को भली भांति निभाने का प्रयास करें। और यही साथियों भूमिका जो है हमें अपने जीवन की महानता को बनाए रखने का एक विशेष उद्देश्य है, एक कार्य है। तो आज का जो हमारे संचालक महोदय हैं, माननीय हमारे अनिल साखिया सर जी, आपको सत सत नमन है, क्योंकि आपका शब्द सच में अनमोल रहते हैं और हमें कुछ न कुछ सदैव जब भी आते हैं आप सिखाते हैं। सो आपको धन्यवाद है। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ही साथियों हमें ये पल देखने को मिलता है। तो उस परम पिता का परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रथापन सर सरीना मैम, आपको नमन वंदन है। और हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, जिनके एक सोच ने साथियों हम सभी साथियों की सोच को बदलने का प्रयास किया और एक गुरुकुल का निर्माण करते हुए हम सभी साथियों को एक सूत्र में बांधे रखने का एक विशेष आशीर्वाद जो उनके द्वारा प्राप्त हुआ है साथियों। ऐसे हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, हमारे गुरुवर माननीय नाग सर जी, और हमारे इस गुरुकुल के नामकर्ता धर्ता हमारे पटेल सर जी, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में हमारे सभी मातृशक्तियों जो कि साथियों इस गुरुकुल के अहम हिस्सा हैं और सदैव ही हमारे इस गुरुकुल में अपना योगदान बनाए रखते हैं, और हमारे पुरुष भाई साथी साथियों, सब साथियों का जो समागम है इस गुरुकुल की महानता को बनाता है। और आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए यही आशा विश्वास करते हैं कि जिस तरह से आप सभी साथियों का समागम इस गुरुकुल में मिलता है और इस गुरुकुल की जो एक विशेष एक महत्व आज हम सबको देखने को मिल रहा है, और यही महत्वता को हमें बनाए रखना है। साथियों, आज का सेशन सच में हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो कि साथियों महोबा से विलोम करते हैं, और महोबा एक ऐसा शहर है जहाँ से एक आल्हा दल जो कि हमने रंगमंच में देखा हुआ है साथियों, उनके जो एक कहानी है उस कहानी को हर भाषा में अपने अपने तरीके से एक रंगमंच में प्रस्तुत किया गया है। और हम जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, और हमने भी छत्तीसगढ़ी में उनके उस कथा को वाचन किया है, सुना है, देखा है। तो ऐसे जो रोल रहते हैं सच में एक यादगार पल रहते हैं, और उन्हीं के रोल के अनुसार आज हमारे जो अरविंद सर जी उसी तरह से चंचलता और उनके जो वाणी के जो मिठास हैं और उनके वाणी की जो सच्चाई है, यह सच में झलकते हैं साथियों। और आज सौभाग्यवश हमें उनके वचनों का अनुसरण करने का एक सुनहरा मौका मिला। आपने आज प्रतिष्ठा के बारे में हमें अवगत कराए, क्योंकि साथियों प्रतिष्ठा का अर्थ ही होता है मान मर्यादा, सम्मान, इज्जत, ख्याति और गौरव। यह समाज में
किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। और इसे साथियों कमाना, इस प्रतिष्ठा शब्द को कमाना बहुत ही महान कार्य है। जिन व्यक्तियों ने अपने समाज में इस प्रतिष्ठा को बनाए रखा है, अपने परिवार में इस प्रतिष्ठा को बनाए रखा है, साथियों वह व्यक्ति सदैव ही पूजनीय होते हैं, एक आदर्शवादी होते हैं और आदर्श बनते हैं एक दूसरे के। तो आज इन्हीं शब्दों को आज हमारे चतुर्वेदी सर जी ने हमारे इस गुरुकुल में हमें बताने की कोशिश की है कि साथियों जीवन में अगर प्रतिष्ठा शब्द को पाना है तो हमें कैसे कार्य करना पड़ेगा, हम दूसरे के प्रति कैसा भावना रखेंगे और हम दूसरे को कैसा करें कि वह हमें जो है मान प्रतिष्ठा का एक जो शब्द है उसे दे। साथियों ये सभी बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक अनेक उदाहरण दिए। साथियों सर्वप्रथम तो उन्होंने बताया कि विनम्रता, विनम्रता साथियों दर्शाता है जिस व्यक्ति में विनम्रता रहती है वह हर एक शब्दों को, हर एक उन विचारों का मंथन करता है। और साथियों कहा जाता है न कि पहले तोलो उसके बाद में बोलो। और वह साथियों उन विचारों को एक भली भांति समझने का प्रयास करता है, उसके बाद से ही उसके मुख में उन शब्दों का प्रसारण होता है। और जब वह प्रसारण होता है तो साथियों उसके अर्थ को भली भांति दूसरे व्यक्ति को समझ में आता है। इसलिए सदैव ही अपने आप को विनम्रता के साथ में पेश करना, वाणी ऐसे निकालें कि सामने वाले व्यक्ति को भली भांति समझ में आए और हमारे उस वाणी से उस व्यक्ति को कभी भी तकलीफ न पहुंचे। साथियों पाबंदी है, समय की पाबंदी। एक समय का उपयोग हमें किस तरह से करना है इसके बारे में भली भांति समझाए, जिम्मेदारी हमारी क्या है इसके बारे में भली भांति समझाए। और साथियों सर्वप्रथम जो हमारा विशेष गुण रहना चाहिए स्वयं की नियंत्रण। हमें इन सभी बातों को किस तरह से नियंत्रित करते हुए अपने आप को, अपने उन विचारों को, अपने उन भावनाओं को पेश करना है। इसलिए साथियों स्वयं का नियंत्रण, इन सभी अनेक तथ्यों को साथियों आज हमारे चतुर्वेदी सर जी ने बहुत ही अनोखे शब्दों में, अनोखे अंदाज के साथ में इस गुरुकुल में रख के सर आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। इसी तरह से आपके जो ज्ञान है हमें मिलते रहें और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपके शब्दों का एक सहारा इसी तरह से प्राप्त हो। आपको नमन वंदन है सर। साथ में साथियों आज हमारे स्पेशल स्पीच में मातृशक्ति हमारी अनीता शाह मैम जी आई और उन्होंने भी कहा साथियों कि प्रतिष्ठा जो है, मान सम्मान जो है, यह बनाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इस मान सम्मान को सदैव के लिए बनाकर रखना है तो हमें उस हर कार्य में विशेष ध्यान देकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने विचारों को समझते हुए, दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से काम करते हुए अपने आप का जो यह जीवन उस परमपिता परमात्मा द्वारा मिला हुआ है उस जीवन को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम अगर निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भावना से अगर कार्य करेंगे तो सच में हमारा ये जो मान सम्मान है ये सदैव बना रहेगा। मैम आपको सैल्यूट है, नमन बंदन है। साथियों शेयरिंग में आए हमारे संतोष इवाने सर जी, जो कि अपने कार्य में व्यस्तता दर्शाते हुए भी उन्होंने अपने शब्दों को रखा और यही कोशिश की कि साथियों इस गुरुकुल में जो उन्होंने अपने शब्दों को रखा, यह बताने की कोशिश की कि हम भी इस गुरुकुल से बहुत कुछ सीख रहे हैं और चाहे जैसा भी हो, हम जैसा भी कार्य करते रहें, लेकिन अपने आप को जो निखारने का, जो सीखने का और सिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह गुरुकुल भली भांति ही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हम इस गुरुकुल से बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने शब्दों में बताने की कोशिश की साथियों।
साथियों, यह जीवन सच में एक अनमोल हमारे लिए उस परम पिता परमात्मा का देन है। क्योंकि साथियों, हम अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, और किस तरह से हम जो आने वाला पल है उसका उपयोग कर सकते हैं, यह सारे तत्व साथियों हमारे इस गुरुकुल से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीता हुआ कल है वह तो एक इतिहास के रूप में हमें पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। और साथियों, जो आने वाला भविष्य है उसका निर्माण करने के लिए अभी जो हमें वर्तमान पल मिला है, यही पल साथियों हमारे उस आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस परिस्थिति में भी अपने आप को, वो सारे गुणों को सीखने का प्रयास करना है, सारे उन ज्ञानों को जानने का प्रयास करना है जो कि साथियों हमारे आने वाला कल के लिए वह उपयोगी सिद्ध हो। और यही सीख साथियों हमें इस गुरुकुल से मिलता है। धन्य है हमारे गुरुवर, धन्य है आप मातृशक्ति पुरुष शक्ति, जो कि ऐसे हमारे सभी साथियों का समागम इस गुरुकुल में मिलता है और हम अपने आप को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। सो आज के सभी साथियों की जो हमारे भूमिका रही, सच में लाजवाब रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और सभी का जो एक विचार है आज अपने मान प्रतिष्ठा पर गया है। और साथियों, इसी मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और हमारे आज के संचालक महोदय माननीय अनिल साकिया सर जी को वेलकम करते हैं। आइए सर, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए, आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था कि राज मुखर्जी सर किसी शख्सियत से कम नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा सेशन हुआ है, जितने भी लोग ने अपनी अपनी वाणी रखी है, उन सभी का सारांश जो रखने में वो बहुत माहिर हो चुके हैं और बहुत अच्छे से उन शब्दों को रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सेशन से छूट भी जाए तो सर का क्लोजिंग पार्ट देख ले, वो सारी कुछ बातें समझ सकता है, क्योंकि उनका अंदाज जो है बहुत ही अच्छा है और अपनी बिल्कुल सरल भाषा में रखते हैं, जिससे हर व्यक्ति के समझ में प्रॉपर आता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहावत सुनी है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बहुत ही सुपर हिट सर, आपकी क्लोजिंग हमेशा रहती है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं आशीष बच्चन के लिए। तो ऐसे ही हमारे गुरुओं के गुरु जो हैं, महागुरु बने हुए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से हैं। क्योंकि उन पर भी ये बात फिट होती है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और वाकई में हम सभी लोग प्रेम से इस गुरुकुल में बनते हैं और आपस में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। ये जिंदगी का पहिया यूं ही चलता रहे, सीखने सिखाने का कार्यक्रम आगे चलता रहे और हम अपने आप को निखारते रहें। तो हम सभी को होस्ट मिलकर अपने गुरुदेव का वार्म वेलकम करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आशीष वचन में आप आए और हम सबको आशीष वचन देकर हम सभी को आगे की जो दिशा है वो बताएं, आगे क्या करना है। सो मोस्ट वेलकम नरेश कुमार नांग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर, वेलकम सर, वेलकम। Rakshar, most welcome. सर, सिन्हा सर बने हुए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ, उनको ले लीजिए। ओके सर।
तो हमें लगता है कि सर हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, तो आगे हम एक और ऐसे ही ग्रेट लीडर को द्वारा आशीष वचन लेते हैं, जो DK सिन्हा सर मौजूद हैं हमारे इस गुरुकुल में। यदि आप सर कंफर्ट जोन में हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष वचन में आप आए और हम सबको अपना आशीष वचन दें। मोस्ट वेलकम सर, DK सिन्हा सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गुरुकुल के महामंच पे 2 शब्द रखने का मौका दिए। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी मातृ शक्तियाँ बनी हुई सभी को चरण वंदन नमन। हमारे साथीगण को भी चरण वंदन नमन करता हूँ। और हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारी सभी महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रथापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। गुरुकुल के महामंच पे आज मुझे वो पाठ मिला जो उसके काबिल तो नहीं हूँ। हमारे से भी बड़े बड़े महागुरुजन बने हुए हैं, उनके आदेश को मानना भी हमें अनिवार्य है और हम उनके शिष्य हैं। साथियों, मैं अपने आप को तो उस काबिल नहीं मानता, फिर भी हमारे गुरुदेव का आदेश है कि मैं उस पाठ को निभा सकूं। आज हमारे चतुर्वेदी सर बहुत खूब, जो उन्होंने अपने इस विचार को हमारे गुरुकुल के महामंच पे रखे और हमें सिखाने का प्रयास किए और आगे अपने आप को किस तरह से हमारे गुरुकुल में अपने आप को साबित करें और अपने आप को यहाँ सिखाने का प्रयास करें। हमारे चतुर्वेदी सर जब भी आते हैं, उनके विचार, उनके वाणी से हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और जब भी वो आए हैं, कुछ न कुछ नया विचार लेके आए हैं और अपने आप को इस गुरुकुल में हमेशा बनाए रखते हैं और हमें कुछ ऐसे बातों को रखते हैं कि हम विवश हो जाते हैं उसे सुनने के लिए और हम उन बातों को मंथन करने में लग जाते हैं। तो साथियों, हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी जी को भी सैल्यूट करता हूं मैं, जो हमेशा कुछ नई हमारे बीच लाते हैं। इसी तरह से हमारे ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह जी, जो आए उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रेरित किए और आगे बातों को बढ़ाते ही बढ़ाते हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर आती हैं। और हम जो भी पाठ रखा जाता है उनका सार बखूबी निभाती हैं वो। उसके बाद हमारे ग्रेट सर, जो बिजी रहते हुए भी शेयरिंग पाठ में आए, बहुत सुंदर। और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुलझे हुए हमारे राज मुखर्जी सर, जो हमें इस गुरुकुल में बहुत ही बारीकियों से उनके जो विचार होते हैं वो रखते हैं और हमेशा हमें 2 कदम आगे बढ़ के अपना कार्य को संभालें। इस तरह से वो हमेशा शिक्षाप्रद बातें रखते हैं और हमें सिखाते हैं। और हम इस गुरुकुल में जब भी बनते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और सिखाने का प्रयास किया जाता है गुरुकुल में, और हम भी उन्हीं बातों को लेकर सीखने का प्रयास करते हैं। हमें अगर कोई पढ़ाया जाता है, पुनः हम
फिर से उसे हम दोहराने का कोशिश करते हैं और इसी तरह से हम सीखते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज हम इस सेशन में और हमारे गुरुकुल में बहुत सुंदर अपने अपने वाणी को रखे और हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए उन बातों पे भी हमें बहुत सुंदर सीखने का मौका मिला। और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूं। अगर मुझसे कुछ कहने में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। साकिया सर, आप जब भी आते हैं, कोई भी पार्ट आपको मिलता है, आप बखूबी निभाते हैं। आपके वाणी में वो मधुरता है। आज होस्ट का पद निभा रहे हैं, बहुत सुंदर सर। वेलकम सर, वेलकम। आगे कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हम सबको अपने अनमोल शब्दों से आशीष पसंद दिया है। उनको हम सभी श्रोधार्य करते हैं और हम जितने भी लोग गुरुकुल में बने हैं उन सब का एक बार पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने एक बेशकीमती समय आपने इस गुरुकुल को दिया है। हम सभी गुरुकुल की तरफ से आपके आभारी हैं। जितने भी साथी हमारे बने हुए हैं, सम्मानित साथी, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कड़ी में हम चलते हैं। अब सुबह हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जो 6:55 पर होता है। एक बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम होस्ट महोदय से अनुरोध करेंगे एक बार पुनः अनम्यूट का सभी को ऑप्शन दें। और हाँ, जय हरे जय हरे। जय हरे, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि, जय हरि। जय हरे।